हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियोस। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रे जोन वॉरफेयर के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना जरूरी है कि ये क्यों न्यूज में था। तो याद रखिए, लास्ट ईयर जो राइसेना डायलॉग का 9th एडिशन हुआ था, तो वहां पे हमारे सीडीएस जो थे उन्होंने इस ग्रे जोन वॉरफेयर के इश्यू को हाईलाइट किया और कहा कि चाइना द्वारा इसका नॉर्दर्न इंडियन बॉर्डर में और साउथ चाइना सी में यूज किया जा रहा है। नॉट ओनली दैट, ताइवान के अगेंस्ट भी चाइना ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है। और ये जो ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स है, इसको लेके यूएस और बड़े यूरोपियन कंट्रीज ने भी कंसर्न जताया है। ओके, ये नॉट ओनली चाइना बट ऑल्सो रशियन एजेंसी भी इसका इस्तेमाल कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज ग्रे जोन वॉरफेयर। तो याद रखिए, ग्रे जोन वॉरफेयर आर अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर के बाहर गिरते हैं। ट्रेडिशनल वॉरफेयर मतलब जैसे हमें पता है, दो मिलिट्री आमने सामने कन्फ्रंट करेंगे एक दूसरे के साथ, बट यहाँ पे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट वॉर हो रहा है जिसमें हमें डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं दिखेंगी। और यहाँ पे क्या है, तो विदाउट एनी डायरेक्ट एंगेजमेंट हम हार्म कर रहे हैं जो हमारा एनिमी है उसको। और उसको वो पता भी नहीं चल रहा है। इट लाइक स्लाइसिंग। स्लाइसिंग जो अपर लेयर है उसको, इसीलिए चाइना जो है इस प्रैक्टिस को सलामी स्लाइसिंग सलामी स्लाइसिंग इस तरीके से भी एड्रेस करती है, जो ग्रेजुअल मैनर में एनिमी की टेरिटरी को टेक ओवर करने के प्रोसेस को कहा जाता है। ये एक चीज। देन नेक्स्ट जो ग्रे जोन वॉरफेयर है, ये बेसिकली हमें दिखता है, ये एक क्या कह सकते हैं हम, इनसाइडर्स जॉब हो सकता है या फिर अनसीन हो सकता है, जिसमें कोई रूल या फिर कोई फ्रंट लाइन नहीं रहती है। जो ट्रेडिशनल वॉर रहता है वहां पे हमें फ्रंट लाइन दिखती है, बट यहाँ पे हमें फ्रंट लाइन नहीं दिख रही है। ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है उसके हमें बेनिफिट इमीडिएटली दिख सकते हैं, बट ग्रे जोन वॉरफेयर जो है बेसिकली इसके जो बेनिफिट्स है वो अवेलेबल होने के लिए हमें लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ता है। ये भी चीज याद रखिए आप। तो ये तो हो गया ग्रे जोन वॉरफेयर के बारे में। देन नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस ग्रे जोन वॉरफेयर, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो याद रखिए, एक तो साइबर ऑपरेशन, उसके थ्रू भी ग्रे जोन अटैक हो सकता है, टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि हैकिंग एंड स्टीलिंग डेटा ऑफ एनिमी, करप्टिंग देयर डेटा, स्प्रेडिंग डिसइंफॉर्मेशन, कंडक्टिंग साइबर एस्पियोनेज, ये भी हो सकता है। जो नजर रखी जा सकती है थ्रू इंटरनेट ये। देन नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये भी एक हो सकता है। मतलब क्या, जो पब्लिक है वहां का, उनका एक ओपिनियन शेप करना, उनमें डिवीजन क्रिएट करना, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उस कंट्रीज में उन पर से उनका बिलीफ कम कर देना, ये भी हो सकता है। लाइक प्रोपोगेंडा, रूमर, फेक न्यूज फैला के, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है। ग्रे जोन में। देन नेक्स्ट, प्रॉक्सी फोर्सेस, लाइक जो कुछ अनरेस्ट पैदा करने वाले कुछ एलिमेंट्स रहते हैं हर कंट्रीज में, तो उनको सप्लाई करते हैं ये थ्रू फाइनेंस, थ्रू आर्म्स, थ्रू अलग अलग थ्रू वेरियस मीन्स। तो ये जो है वो प्रॉक्सी वॉर के अंदर आएगा। देन नेक्स्ट, इकोनॉमिक कोहर्जन मीन्स हमें दिखता है कि जो कंट्रीज रहेंगी उन कंट्रीज के ट्रेड पे किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन आ सकता है, उनके फाइनेंशियल मार्केट को कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे उन पर हम सैंक्शन इशू करके उन्हें अंडरमाइन कर सकते हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम स्टैग्नेंट कर सकते हैं। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रे जोन वॉरफेयर का, ये भी हमें पता होना चाहिए। एंड देन लास्ट, तो पॉलिटिकल सिचुएशन को कैसे उस कंट्रीज में हम अंडरमाइन कर सकते हैं ताकि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तैयार हो जाए। जो वहां पे एक नेशनल इमरजेंसी के लिए भी क्या कह सकते हैं हम, रिस्पॉन्सिबल हो सकती है थ्रू वेरियस मीन्स एंड टेक्निक। दीज ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स हमें दिख रहा है कि एक नया वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है मल्टीपल कंट्रीज के द्वारा उनके एनिमीज को टेक डाउन करने के लिए। देखो, ट्रेडिशनल वॉरफेयर अगर होगा तो वहां पे हमें दिखता है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, लॉस ऑफ मोर एंड मोर इकोनॉमिक वैल्यू, क्योंकि एक वॉर होता है तब कंट्री नॉट ओनली स्टैग्नेंट इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो लूजेस इट्स एसेट। एसेट मीन्स पीपल, जो उनके कंपनी जो उनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो ग्रे जोन वॉरफेयर है वहां पे ना तो इतना एंगेजमेंट है, ना तो इतना हमें ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होते हुए दिख रहा है जो कंट्री इंटेंट कर रही है दूसरे कंट्री पर अटैक करने के लिए। तो ये बहुत ही पॉपुलर मीन्स हो रहा है। तो ये पॉपुलर मीन्स हमें भी परेशान कर सकता है, इसीलिए हमारे सीडीएस जो थे
उन्होंने रायसेना डायलॉग में इस इश्यू को हाईलाइट किया है। ये इश्यू आप याद रखिए, पेपर के लिए आपको हेल्प कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।